सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर की, जहां एचएनएन की खबर का बड़ा असर लखीमपुर खीरी में हुआ है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का ये मामला है। 2 दिन की फजीहत के बाद बैकफुट पर पुलिस नजर आ रही है। लिखित समझौते पर अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ है। बीजेपी नेता ने लिखित आश्वासन दिया है। मजगई थाना क्षेत्र के हुलसी पुरवा गांव का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। उसके बाद से ही परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए इनकार किया था। इस खबर को एचएनएन ने प्रमुखता के साथ चलाया और अब इस पर बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पुलिस हिरासत में मौत के मामले में पुलिस बैकफुट पर 2 दिन की फजीहत के बाद नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस ने लिखित समझौते पर जो है वो यहाँ पर शांत कराया है मामला और अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ है। बीजेपी नेता ने लिखित तौर पर आश्वासन परिवारजनों को दिया है। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब इनका समझौता भवा है, कहीं ना केस कोई नहीं लगी बा। और जो केस भय लगे हैं वही हटवाई तुम्हारे केस। अब पुलिस तुम्हारे घर न आई है और ये लगा है का ना गुंडा केस और गैंगस्टर केस सब हटवाई दिवा। गैंगस्टर के अभी तो आप भी हैं क्या? हाँ, दिनेश मेरा नाम है, मेरे पे लगा है। हमारा रामचंद्र हमारा भाई मरी गवा, उसके ऊपर लगा रहा है। जबरदस्ती लगाई दी इसे फर्जी। मांगे कोई नहीं, कोई पूरी नहीं हुई है। कैसे माने आप? माने नहीं ऐसे है, ये पूरे गांव के सहमत से नहीं, कहीं नहीं का कुछ ही का परेशान ना करा जाए और केस कोई नहीं लगाई बा और का अंतिम संस्कार करा जाए और कोई जो है परेशानी कोई नहीं है। केस सब हटवाई दी मेरे पर। दिनांक 6/1/2025 को थाना निगासन पर सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही है, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मजगई पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के मौके पर पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जो संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। मौजूद पुलिस बल द्वारा रामचंद्र उपरोक्त को सीएससी निगासन ले जाया गया, जहां वह मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया गया एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई। मृत्यु का कारण डेथ ड्यू टू शॉक एंड विसरा प्रिजर्व आया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच सीओ निगासन द्वारा कराई जा रही है। और शहनवाज गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जानकारी चाहेंगे, क्या कार्रवाई इस मामले में हुई है? 2 दिन लगातार परिवार अपनी मांग पर अड़ा रहा, आखिरकार अंतिम संस्कार हुआ है, क्या यहाँ पर समझौता हुआ है? देखिए आपको बता दें कि युवक की मौत के मामले में पुलिस की 2 दिन लगातार फजीहत हुई है और उस फजीहत के बाद आपको बता दें कि अब पुलिस बैकफुट पर आई है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेतागण शामिल हुए हैं और जब बातचीत की गई है और लगातार एचएनएन ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई है पूरे मामले को लेकर। उसके बाद अब पुलिस बैकफुट पर आई है और परिजनों को ये आश्वासन दिया गया है कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। लिखित समझौता हुआ है। आपको बता दें, जो मृतक है, मृतक के भाई के ऊपर जो गैंगस्टर ने जो मुकदमे लिखे हुए थे उसको खत्म करने की बात लिखी गई है। इसके अलावा प्रशासनिक जो सहायता परिवारजनों को मिलनी चाहिए उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। उसकी पत्नी को जो है आंगनवाड़ी केंद्र में सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही गई है। इन तमाम और इसके अलावा जो प्रदर्शन हुआ है 2 दिन लगातार, जो पुलिस से हाकटाक हुई है, आपने देखा होगा कि वीडियो में साफ तौर पर एक इंस्पेक्टर पूरे गांव के ऊपर मुकदमा लिखने की धमकी दे रहा था, गैंगस्टर पर कार्रवाई करने की बात कर रहा था। उस पर भी बातचीत उसमें लिखी गई है कि जो प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस से नोकझोंक हुई थी उस मामले में अंतिम संस्कार के बाद पुलिस अब कार्रवाई नहीं करेगी। तो इन सब बातों को लेकर समझौता हुआ है, तब परिजन राजी हुए हैं और शव का अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि अब वहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। जी दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जब परिवार से बात किया है, क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई से या फिर आश्वासन से? और क्या कोई डेडलाइन है कि कब तक यहाँ पर ये मांगे जो है इनकी पूरी होंगी? देखिए दिव्या, आप समझ सकते हैं कि आज तीसरा दिन है। 3 दिन पहले तीसरे दिन यानी कि शाम को जो है युवक की मौत हुई थी, उसके बाद से ही लगातार परिवारजन जो है लगातार हंगामा कर रहे थे। पुलिस दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो साफ तौर
से देखा गया है कि पुलिस किस तरह से उनके साथ बर्बरता कर रही थी, धमकियां दे रही थी। यहाँ तक कल देर रात जब बातचीत चल रही थी तब सीओ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वहीं इंस्पेक्टर भी लगातार धमकी दे रहे थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से जो परिवार है संतुष्ट हुआ है, कैसे संतुष्ट हुआ है, तो इस सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब आज तीसरा दिन था तो लगातार शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है शामिल हुए हैं और लगातार एचएनएन ने प्रमुखता से खबर दिखाई है, उसके बाद फजीहत जब पुलिस की हुई है, उसके बाद बैकफुट पर आए, तो कहीं ना कहीं परिवारी जन संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज जानकारी के लिए। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र की महिला विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी भूषण भी मौजूद रहीं। समारोह में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 54 महिला विधायक पहुंची थीं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, जो कि हमारी रग रग में बसा हुआ है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। कि हम सभी लोग आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी के माध्यम से आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो ये महिला बैठक हुई है, तो इसका उद्देश्य और यही है कि जो महिला लोगों को जो आगे जो आरक्षण मिलेगा, या जब वो जनता से चुन के विधानसभा तक जाती हैं तो उनको कहाँ से कैसी कैसी दिक्कत आती है, क्या क्या, मतलब जब वो चुन के जाती हैं विधानसभा तक तो वो अपने बल पे ही चुन के जाती हैं, फिर आगे भी वो कर सकती है, लेकिन इस बीच में उन्हें कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, तो उसी पे आज ये बैठक यहाँ पे बुलाई गई। अभी हमने उत्तराखंड की माननीय अध्यक्ष जी को सुना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारे जोन्स के अंदर जो सामाजिक संरचना महिलाओं की दृष्टि से है, उसमें महिला विधायक बन जाना एक बहुत बड़ी यात्रा है। वहां पर महिला विधायक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद उसकी भूमिका कैसे, अगर हम 2047 पर विकसित भारत की एक अपेक्षा करके काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में जो महिला विधायक है, जो महिला पार्लियामेंटेरियन है, उनकी गुणवत्ता में सुधार, उनकी योगदान में सुधार, उनकी भूमिका के अंदर गुणात्मक सुधार, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। न सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के नाते, वहां पर विधायी और संसदीय परंपराओं के अंदर उनकी भूमिका के योगदान के नाते जो सुधार वहां आना है, बल्कि संख्या में भी बढ़ोतरी, क्योंकि विश्वास आम जन का जो लोक मन है, लोक मत है, जब वो गुणवत्ता में सुधार माननीय सदस्यों का, विधायकों का, महिला विधायकों का देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि महिला विधायक, महिला सांसद ज्यादा से ज्यादा चुन करके उन व्यवस्थाओं के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाएं। यहाँ पर भी संख्या में निश्चित है कि बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश की जीडीपी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 4 सालों में विकास दर सबसे कम यानी 6.4% रह सकती है। देश के ज्यादातर अखबारों में ये आज प्रमुख खबर है, जिसे लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वो देश के गरीब और मेहनतकश समाज के लोग हैं, जो अपनी बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और उसमें देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं है। विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध ना हो, फिर भी उससे वो खुश नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर देश के लाखों गरीबों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके अच्छे दिन की दिशा में काम करें।
बढ़ते आगे, बदायूं एसएसपी ऑफिस में ई रिक्शा चालक की आत्मदाह की कोशिश के मामले में सपा सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। आदित्य ने लिखा कि पुलिस कार्यालय पर आत्मदाह करना प्रदेश में सरकार के सुशासन की पोल खोलता है। पीड़ित के खिलाफ दबंगों को बीजेपी विधायक द्वारा संरक्षण देना और कार्रवाई के नाम पर सीओ का मात्र ट्रांसफर कर देना, क्या यही न्याय और सुशासन है, ये उन्होंने पूछा है। सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर अभद्र टिप्पणी करना हरदोई में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और 2 लोगों को महंगा पड़ गया। सदर चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दोनों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही तीनों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जितेंद्र वर्मा मौजूदा वक्त में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कुशीनगर में तमकुइया राज से बनारस को जोड़ने वाली NH 727B में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिनों से किसानों के साथ धरने पर बैठकर वो किसानों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गाजीपुर, हरिहरपुर, डुब्भा, सरिया, रामकोला चट्टी, रकबा, निरहुगंज, हाता, हरदिया के किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है। NH 727B सड़क के निर्माण हेतु जो सर्किल रेट होना चाहिए किसानों के जमीन के मुआवजे देने का, वो सरकार नहीं दे रही है। भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत जो किसानों का जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके अनुसार भी ये सरकार नहीं दे रही है। जो सरकार ने अपना मूल्यांकन सूची दर तय किया है, उसके अनुपात भी सरकार लोगों के जमीन का मुआवजा नहीं दे रही। बहुत सारे ऐसे पट्टेदार हैं जिनकी जमीन पट्टा हुई है, मुसहर समाज के हैं, दलित समाज के हैं, चमार समाज के हैं, डोम समाज के हैं। उन लोगों की जमीन भी सरकार, जिसने 2006 में पट्टा किया, किसी का 2001 में पट्टा हुआ है, ऐसे लोगों की भी जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है। तो वो सरकार उन लोगों को 1 रुपया मुआवजा जमीन का देने को तैयार नहीं। अब रुक करेंगे संभल से खबर का, जहां जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक और दावा पेश किया गया है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने कोर्ट में दावा पेश किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है। वहीं हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1978 के दंगे के आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की है। इस मस्जिद के नीचे हमारे हरिहर मंदिर का अभिषेक अभी बाकी है, अवशेष, और ये प्राचीन हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया हरिहर मंदिर था। भव्य मंदिर था, प्राचीन मंदिर था। इसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर अवैध रूप से जामा मस्जिद का निर्माण किया, जिसको लेकर ये केस चल रहा था। उसमें मुख्य पक्षधर बनने के लिए हमने एप्लीकेशन दायर की और उसमें मांग की कि हमें मुख्य पक्षधर बनाया जाए। अन्य मांग हमारी ये थी कि जो 1978 और 80 में दंगे हुए थे, जिसमें हमारे सैकड़ों हिंदू परिवारों को मुस्लिमों द्वारा कत्लेआम किया गया, उनके हाथ पैर काटे गए, उस केस की जांच दोबारा से हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कराई जाए। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे संभल से खबर का, जहां 500 साल पुराने सौंधन किले पर ASI की टीम
पहुंची, जहां टीम ने किले और प्राचीन कूप का जायजा लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले डीएम और एसपी ने किले का भ्रमण किया था, जहां उन्होंने किले के आसपास लोगों के अवैध अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर की और अवैध कब्जे को लेकर एएसआई को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद टीम किले के निरीक्षण के लिए पहुंची। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की सुरक्षा भारत नेपाल सीमा से की जा रही है। नेपाल से आने वाले सभी नागरिकों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। सभी के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। वहीं सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आईजी अमित पाठक बहराइच के भारत नेपाल सीमा रूपईडीहा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधीनस्थ अधिकारियों और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। यहाँ पर यूपी पुलिस का और एसएसबी का सेटअप है, जिसमें नेपाल सीमा से जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनसे आवागमन को हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो आज सारे सेटअप को देखा गया है, जिसमें जितने लोग आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, साथ ही साथ कार्गो फैसिलिटीज़ भी आईसीपी के माध्यम से यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। तो उसमें सुरक्षा के बिंदुओं की समीक्षा की गई है और स्थिति में जो भी और अधिकारियों के साथ बैठक में बिंदु निकल करके आए हैं, उन पे भविष्य में कार्रवाई करने का हम लोगों ने पूरा प्लान किया। बरेली के नंदपुर गांव स्थित गौशाला में गायों की मौत के मामले का डीएम रविंद्र कुमार ने संज्ञान लिया है और गौशाला का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में पुलिस ने प्रधानपति, सचिव और गौशाला के केयर टेकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गौशाला में मंगलवार रात 4 गायें मृत पाए गए। इसकी जानकारी होने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मृत गायों को दफनाने के पहले जांच की मांग की। दूसरी चौथी एक महीना तो हो गया। कितनी गौशाला है इस ब्लॉक में?